हेलो दोस्तों, आज हम लोग लखनऊ के बाजनगर में हैं। बाजनगर काकोरी में पड़ता है और काकोरी की दास्तान हम बताने आप लोगों को निकले हैं। हम हैं काकोरी के शहीद स्मारक में। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है काकोरी। यहाँ पर काकोरी कांड का इतिहास है। हमारे साथ हमारे अजीज़ दोस्त, बहुत अच्छे मित्र फैज़ खान साहब मौजूद हैं। हम दोनों लोग इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे काकोरी कांड की, और काकोरी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो मेरे साथ चलिए गेट से और हम आप लोगों को काकोरी के बारे में बताते हैं। मेरे आप बिल्कुल सामने देखिए, ये काकोरी शहीद मंदिर बना हुआ है। काकोरी शहीद मंदिर पूरे हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध है, फेमस है। इसके बारे में लोग जानते भी हैं और यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। काकोरी शहीद मंदिर के सीढ़ियों पे हम लोग नंगे पांव चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोगों ने गेट के अंदर एंटर किया है। मैं इसके बारे में आप लोगों को ये बता दूं कि इसकी जो योजना बनी थी, इस काकोरी कांड की जो योजना बनी थी, वो शाहजहांपुर में बनी थी। शाहजहांपुर में योजना बनने के बाद ये तय हुआ कि लखनऊ के काकोरी में इस काम को अंजाम दिया जाएगा। जंग आज़ादी जब छिड़ी तो यानी कि जंग आज़ादी में जो खर्च आएगा, उस खर्च की पूर्ति के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने ये फैसला किया कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो ट्रेन है और उस पर जो उनका खजाना आ रहा है वो लूटेंगे। ये सारी प्लानिंग शाहजहांपुर में हुई थी। शाहजहांपुर में होने के बाद लखनऊ में 1 अगस्त सन 1925 को इस क्रांतिकारी सम्मेलन को यानी कि इस ट्रेन को लूटने की योजना बनाई गई और 1 अगस्त 1925 को इस ट्रेन को लूटने के लिए जो 2 अहम किरदार थे, जिन्होंने ये भूमिका बनाई थी, इस ट्रेन को लूटने के काम को अंजाम दिया गया। इस काकोरी कांड में जिन 2 लोगों का अहम रोल था, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। आप राम प्रसाद बिस्मिल की आप यहाँ पर प्रतिमा देख सकते हैं। हम बिल्कुल नज़दीक इनके पास हैं। आप बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। एक राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे और उसके बाद अशफाक उल्लाह खां साहब थे। इन दोनों लोगों ने इसकी योजना बनाई थी। इसके बाद इनके 10 साथी इसमें जुड़े हुए थे। मैं धीरे धीरे यहाँ पर जितने लोग हैं इस काकोरी शहीद मंदिर में, जितने भी लोग हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा आगे चलेंगे तो अमर शहीद और रोशन सिंह साहब की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमर शहीद और रोशन सिंह साहब की प्रतिमा लगी है। आप थोड़ा सा और आगे आप जाएं तो आपको मैं दिखाऊंगा कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब की एक खूबसूरत सी यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। वो जो उनका एक लुक था बहुत फेमस, उसी लुक के आधार पर यहाँ पर उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति लगी हुई है। आप देखिए, मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो उनकी जो पिस्टल थी, उनकी पिस्टल भी यहाँ पर बनाई गई हुई है। काफ़ी खूबसूरत लग रही है, उनका नाम लिखा। इसके बाद मैंने जो दूसरे अमर शहीद का जिक्र किया था, जिसकी अहम भूमिका थी, वो यहाँ पर है और उनका नाम है अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमा के बिल्कुल पड़ोस में हम आपको लिया है, करीब में लिया है। आपको हम नज़ारा उनका कराएंगे। इसके आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, मैं यहाँ से चलूँ। बहुत खूबसूरत सा इन्होंने ये मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लायक हैं। ये देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं तो अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। राजेंद्र लाहिड़ी जो अमर शहीद हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। मैं अगर एक बार आपको दिखाना चाहूँ, मेरे फ्रंट पे जो तस्वीरें लगी हुई, नाथ बख्शी जी, चंद्र भट्टाचार्य जी हैं, इनके पास में श्री राजकुमार सिन्हा जी हैं, श्री परवेश कुमार चटर्जी हैं, उसके बाद मनमथ नाथ गुप्ता जी हैं, श्री प्रेम कृष्ण खन्ना जी हैं, उसके बाद श्री मुकुंद लाल गुप्ता जी हैं, उसके बाद श्री विष्णु शरण डुबलिश जी हैं, श्री जोगेश चंद्र चटर्जी जी, गोविंद शरण कर है, शचीन्द्र नाथ सान्याल हैं, रामकृष्ण खत्री हैं, श्री रामनाथ पांडे हैं, भूपेंद्र नाथ सान्याल हैं, श्री राम दुलारे त्रिवेदी हैं। इन्हें 5 वर्ष की कैद हुई थी।
मैंने जितनी तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी, जिनके जिनके मैंने नाम बताया, इनको किसी को 10 वर्ष की कैद हुई है, किसी को 5 वर्ष की कैद हुई है, किसी को 4 वर्ष की कैद हुई है, तो किसी को उम्र कैद हुई है। इन सब को सजा मिली थी ट्रेन लूटने के लिए। इन सब का अहम योगदान था। मैं इसके पीछे आपको ले चलता हूँ, जहाँ पर काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था, जहाँ पर एक ट्रेन लूटी गई थी, जिनमें सारे क्रांतिकारी साथियों ने ट्रेन लूटने का काम किया था। वो जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे साथ धीरे धीरे आप चलिए, हम इस काकोरी शहीद मंदिर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये काकोरी कांड कहाँ पर हुआ था। मेरे साथ चलिए। अब हम लोग उस जगह पे चल रहे हैं जहाँ पर काकोरी कांड हुआ था। अगर आप देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पर अभी रिसेंटली ये एक पिक्चर बनाई गई हुई है। काफी बड़ी सी पिक्चर है। ये पिक्चर ही अपने आप में एक कहानी कह रही है। मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस कांड में जितने भी लोग मौजूद थे, शामिल थे, उन सब की यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है। और यहाँ पे जिस तरीके से काकोरी का कांड हुआ था, ट्रेन लूटी गई थी, वो पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, एक ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक क्रांतिकारी पिस्टल लहरा रहा है। उसके बाद यहाँ पे खजाना निकाला जा रहा है। उससे पहले ट्रेन रोकने के लिए एक क्रांतिकारी साथी ने ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन रुकी। उसके बाद ये कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। ये महज 15 से 20 मिनट के अंदर ये पूरा कांड हो गया था। इस कांड को अंजाम दे दिया गया था। जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले अशफाक उल्लाह खान की तस्वीर बनी हुई है। उसके बाद उनके जितने साथी थे, उन सब की तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद आप देखिए, इस पूरे खजाने को लूटने की जो योजना बनाई गई थी, मैंने आपको बताया कि शाहजहांपुर में ये योजना बनी। उसके बाद लखनऊ के काकोरी में आकर इस कांड को अंजाम दिया गया। मैं अगर रेल की पटरी दिखाऊं, वही रेल की पटरी जहां पर ये कांड हुआ था, तो आप मेरे साइड में आप देखिएगा, आप ये वही रेल की पटरी है। कैसे आएगी? हटिए। आप बताइए, इससे अच्छी वीडियो आएगी? लेकिन वो वीडियो हमने आज डाला तो पीछे सूरज आया भाई। मेरा भाई, उसमें पता ये नहीं चल रहा था कि वीडियो का। मेरे राइट साइड देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है काकोरी शहीद स्मारक। यही वो स्थल है जहाँ पर काकोरी कांड हुआ। यहाँ पर अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके तमाम क्रांतिकारी साथियों ने ट्रेन को लूटा और इस कांड को अंजाम दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को काकोरी कांड के बारे में बताया है। काकोरी पार्क मैंने आपको घुमाया है। काकोरी शहीद मंदिर है, उसके भी मैंने आपको दर्शन कराए हैं। काकोरी शहीद स्मारक पे हम लोग खड़े हुए हैं। इसके बारे में तकरीबन मैंने पूरी दास्तान आप लोगों को सुना दी, कैसे इस कांड को अंजाम दिया गया था। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्लॉग का एंड करना चाहिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे ये भी बताएं कि आप किस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।